तो आज की वीडियो सभी के लिए खास होने वाली है क्योंकि वो लोग जो पहली बार टैली प्राइम इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए एक समस्या जो कि बहुत होती है वो है लेजर क्रिएशन। जी हां, लेजर क्रिएशन करते वक्त आप लोग को बहुत सारी समस्या आती है कि आप लोग को ये समझ नहीं आता कि लेजर क्रिएट करते वक्त हम इसे किस ग्रुप में डालें। यस, टैली के अंदर ये प्रॉब्लम आती ही आती है और इसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर होंगे जिनमें आपको ये प्रॉब्लम आती है। तो फिलहाल मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स क्लियर करूंगा और आज मैं 7 पॉइंट्स बताऊंगा ऐसे जो आप लोगों के मेन है लेजर क्रिएशन करते वक्त। टैली के अंदर बेसिकली लेजर को हम ग्रुप्स के अंदर डालते हैं। जो होता है हमारा 28 ग्रुप पहले से टैली में बने हुए थे। तो आप देखिए टैली के अंदर जो हमारे पास ग्रुप्स है ना वो 28 है। आप चेक करिए यहां पर 28 ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं, मैंने बना रखे। लेकिन यहां पर यूज कौन से होते हैं? जनरल जो होते हैं। तो बिजनेस शुरू होता है तो हम जनरल ग्रुप का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। तो ये है वो जनरल ग्रुप जो बिजनेस के शुरू होते ही आप लोगों को बनाने पड़ते हैं। और अनयूज ग्रुप ये यूज तो होते हैं लेकिन समटाइम्स इन्हें कुछ कंपनीज यूज नहीं करती। जब बिजनेस स्टार्ट हो रहे होंगे तो ये ग्रुप्स की जरूरत कम पड़ जाएगी। ओके, ठीक है। तो फिलहाल जनरल ग्रुप पर बात करेंगे और जनरल ग्रुप के बाद धीरे धीरे हम लोग अनयूज ग्रुप पर भी आएंगे। फिलहाल इस जनरल ग्रुप के अंदर हम लोग बात करेंगे 7 ऐसे पॉइंट्स पर जो आपको समझने चाहिए प्रॉपर तरीके से, तभी आप लेजर क्रिएशन सही से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट बेसिकली बहुत सिंपल सा ग्रुप है। तो अगर आप लेजर का नाम एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक, ओरिएंटल ये सब बना रहे हैं तो उसे आप बैंक अकाउंट के ग्रुप में रखेंगे। बेसिकली बहुत सिंपल है। फॉर डूइंग एनी ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप बैंक अकाउंट को इस्तेमाल करेंगे। अब बैंक अकाउंट दो तरह के आप लोग खुलवाते हैं जब भी आप बिजनेस शुरू कर रहे होते हैं। तो एक सेविंग अकाउंट और एक करंट अकाउंट। तो आप किसी भी तरह का अकाउंट खुलवाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आपको क्या करना होगा, लेजर का नाम इस तरीके से प्रिपेयर करना है और साथ में अगर आप चाहें तो लेजर के नाम के साथ आप ये भी लिख सकते हैं करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट। लेट सपोज आपका एसबीआई में करंट अकाउंट भी है और एसबीआई में सेविंग अकाउंट भी है, दोनों आप बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं। तो आप यहां पे क्या करेंगे, एसबीआई करंट अकाउंट और एसबीआई सेविंग अकाउंट से लेजर क्रिएट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं दूसरे ग्रुप की। दूसरे ग्रुप में आप लोगों को यहां पे आता है कैश एंड हैंड। वेरी सिंपल ग्रुप, क्योंकि टैली के अंदर पहले से क्रिएटेड ये होता है कैश का लेजर। और कैश का लेजर क्यों क्रिएटेड होता है ये सवाल भी एक आपके दिमाग में घूम रहा होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैश का लेजर पहले से क्यों क्रिएटेड होता है। क्योंकि हर बिजनेस जैसे ही स्टार्ट होता है तो उसके अंदर सबसे पहले तो कैश आता ही आता है। बिकॉज बिना कैश के तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट हो नहीं सकता। तो इसीलिए प्री डिफाइंड लेजर है, पहले से बना हुआ लेजर टैली में दिया गया है कैश का। और ये आप लोगों को चाहिए बिजनेस शुरू करेंगे तो बिजनेस में काम करेंगे तो कैश तो होगा ही होगा। तो इस लेजर का भी क्रिएशन कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं अगले ग्रुप की। अगला ग्रुप है कैपिटल अकाउंट। वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप। जब एक बिजनेस स्टार्ट होता है तो बिजनेस स्टार्ट होते समय हम लोग पैसा लगाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने भी अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, जैसे रवि ने स्टार्ट किया, राम ने स्टार्ट किया, मोहन ने स्टार्ट किया। तो इन लोगों को जब ये पैसा इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में तो उस लेजर को हम क्रिएट करेंगे रवि कैपिटल अकाउंट के नाम से और इसे अंडर रखेंगे कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में। और ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए क्योंकि वो बिजनेस का पार्ट है। बेसिकली बिजनेस के ऊपर एक लायबिलिटी चढ़ रही है, कैपिटल अकाउंट एक लायबिलिटी है बिजनेस के ऊपर, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसे कैपिटल अकाउंट के अंडर रख लेंगे। कर रहे हो और बिजनेस में पैसा कब इन्वेस्ट किया जाएगा? हो सकता है आप लोग बिजनेस के स्टार्टिंग में करें, हो सकता है मिडिल में करें, हो सकता है एंड में करें। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस टाइम पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। आप किसी भी टाइम पर पैसा इन्वेस्ट करें उसे बोला कैपिटल ही जाएगा। क्लियर? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो अगला खास पॉइंट यह है कि करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी क्या होता है। यह भी बहुत लोगों को नहीं क्लियर है। चलिए मैं आपको आज क्लियर कर देता हूं। तो बेसिकली करंट क्या है? करंट का मीनिंग है रीसेंट, मतलब अभी, आज। ठीक है। और इसमें अगर बात करें तो दो चीजें हैं हमारे पास, एसेट्स और लायबिलिटी। दो तरह की करंट चीजें होती है हमारे बिजनेस के अंदर, एक होता है एसेट और एक होती है लायबिलिटी। यानी एसेट मींस आपकी संपत्ति जो आपके बिजनेस में है, दूसरा लायबिलिटीज आपके ऊपर कर्ज जो बिजनेस में है। ओके, लेकिन इसके आगे अगर हम करंट लगा दे तो क्या फर्क बन जाता है इसका? चलिए बात करते हैं। तो यहां पर एसेट और लायबिलिटी में अगर पॉइंट्स की बात करें तो पॉइंट्स क्या है? ओनली 1 ईयर, मतलब 1 साल के अंदर अंदर ये खत्म हो जाएंगे। अप डाउन होते रहते हैं, कम ज्यादा होते रहते हैं और आपके हाथ में ही रहते हैं। यही 3 पॉइंट आपके लायबिलिटी के लिए भी कॉमन है। लेकिन जो इन पॉइंट्स को, जो इसको अलग बनाएगा, जो इसको डिफरेंट बनाएगा, वो है इसका चौथा पॉइंट जो कि सबसे मेन है। चलिए बात करते हैं। एसेट के अंदर बेनिफिट टेकन इन फ्यूचर, यानी आज आप एसेट खरीद लेंगे और एसेट को ले आएंगे बिजनेस में, लेकिन इसका बेनिफिट आप अभी नहीं फ्यूचर में लेंगे। यानी हो सकता है आप आज नहीं बेनिफिट ले रहे, कोई भी एडवांस आपने पे कर दिया। लेट सपोज आपने कोई रेंट पर मकान लिया है और आपने उसका पेमेंट एडवांस में कर दिया, तो इसका बेनिफिट आप फ्यूचर में लेंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा कि यहां पर बेनिफिट टेकन इन फ्यूचर है। चलिए बात करते हैं लायबिलिटीज की। तो लायबिलिटीज के अंदर ये 4th पॉइंट क्या है? अगर आप आज आपके ऊपर कोई लायबिलिटी चढ़ी है और आपको वो पेमेंट करना है, इसका मतलब आपने बेनिफिट अभी ले लिया है।
है, आपने इसकी पेमेंट नहीं की है, तो ये क्या है, आपके ऊपर लायबिलिटी है। जैसे एग्जांपल से आप बहुत अच्छे से क्लियर हो सकते हैं। यहां पर क्या है एग्जांपल, जैसे स्टॉक बढ़ता घटता रहेगा बिजनेस में, 1 साल के अंदर अंदर इस्तेमाल होगा और आपके हाथ में ही रहेगा, लेकिन इसका बेनिफिट आप लोग फ्यूचर में करेंगे जब इसे सेल करेंगे, परचेज करेंगे, दैट्स इट। कैश के साथ भी ऐसा ही होता है, बैंक के साथ भी ऐसा ही होता है। बिल की बात करें, बिल रिसीवेबल, मान लीजिए आप बिल रिसीव हुआ है, उस बिल की पेमेंट आप लोगों को मिलने वाली है, हो सकता है 2-3 महीने के अंदर आपको मिल जाए, तो बेसिकली 2-3 महीने के अंदर ही मिल जाएगी ना, तो ये कहने का मतलब है कि 1 साल के अंदर अंदर ये बिल जो है आपका कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये करंट एसेट है, दैट्स इट। और प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर मान लीजिए किसी एक्सपेंस की पेमेंट आप एडवांस में कर देते हो तो उसका बेनिफिट आप फ्यूचर में ले सकते हैं, तो इसी कहते हैं करंट एसेट। बात करें करंट लायबिलिटी की, तो लायबिलिटी मतलब आपके ऊपर कर्ज चढ़ा है, और कर्ज कुछ टाइम के लिए चढ़ा है, ऐसा नहीं है लंबे पीरियड के लिए चढ़ा है। तो यहां पर आप देखिए क्रेडिटर, जिनसे हम उधार में सामान खरीद रहे होते हैं, ठीक है, अब जिनसे हमने उधार में सामान खरीदा है, क्या उन्हें पेमेंट करनी होगी? बिल्कुल पेमेंट करनी होगी, लेकिन पेमेंट कितने दिन में करेंगे? महीने में करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि साल भर के बाद करेंगे, तो विद इन ईयर आप ये पेमेंट कर देंगे, तो इसीलिए ये आपकी लायबिलिटीज कौन सी है? करंट लायबिलिटीज है। शॉर्ट टर्म लोन के साथ भी ऐसा ही होता है, और अगर आपको कोई बिल पे करना है तो बेसिकली इसके साथ भी ऐसा ही होगा। अगर आपने कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कर रखा है, यानी कि आपने बेनिफिट अभी ले लिया है और आपको पेमेंट बाद में करनी है, तो इसे भी आप करंट लायबिलिटी कहेंगे। आपने फ्रेंड से लोन ले लिया है, लेकिन बेनिफिट तो आज आपको मिल गया है, लेकिन अभी आपने इसकी पेमेंट नहीं की है, तो ये भी आपकी करंट लायबिलिटी हो जाती है। बहुत ही सिंपल है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि यह बात आपको समझ में आ गई। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट बहुत लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, और ये है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये सारे के सारे लेजर्स हैं जो कि डायरेक्ट के अंदर आते हैं, और ये सारे के सारे लेजर्स हैं, जब आप इन्हें बनाएंगे तो आपको इसे इनडायरेक्ट के अंदर लेना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये होता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते क्या हैं? चलिए इसे क्लियर करते हैं। तो डायरेक्ट का मतलब क्या है? डायरेक्ट मतलब है रिलेटेड टू प्रोडक्शन। जी हां, इनडायरेक्ट मतलब भी यही है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, बट जो पॉइंट इनको अलग बनाता है वो है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एंड आफ्टर द प्रोडक्शन। यस, एग्जैक्टली। यानी अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंस कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन होंगे, प्रोडक्शन करते समय होंगे। और अगर बात करें इनडायरेक्ट एक्सपेंस की, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? आफ्टर द प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन करने के बाद शुरू होंगे आपके। चलिए देख लेते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे सपोज करिए आप चेयर का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो चेयर की मैन्युफैक्चरिंग करते समय आप जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तब उसमें वुड लगेगा, फैविकोल लगेगा, नील लगेगा और कारपेंटर की जरूरत होगी, तो चेयर की मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी। तो कहने का मतलब है ये अगर आप नहीं लगाएंगे अपने बिजनेस में, ये एक्सपेंसेस आप नहीं करेंगे, तो आप चेयर की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसी तरफ दूसरी तरफ अगर बात करें कि चेयर बनने के बाद अब एक्सपेंसेस करने तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, क्योंकि चेयर बनने के बाद उसे बेचना भी तो है, तो उसके ऊपर और एक्सपेंसेस भी करने पड़ेंगे। जैसे लेट सपोज मान लीजिए हेल्पर, अब हेल्पर की जरूरत तो आप लोग चेयर की प्रोडक्शन में है ही नहीं, वो तो नीड होगा तो ही आप यूज करेंगे, है ना। तो ये भी क्या है? एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, यानी आपने जो खर्चा किया वो इनडायरेक्ट है। पैकिंग आफ्टर द प्रोडक्शन होगी, यानी प्रोडक्शन होने के बाद ही होगी, ठीक है। उसके अलावा टैक्सेस का पेमेंट भी आप लोग प्रोडक्शन के बाद ही करेंगे, जब आप उससे सेल परचेस करेंगे। उसके अलावा सेल्समैन को कमीशन, जब वो सेल्स करेगा तभी तो उसे कमीशन मिलेगा, यानी प्रोडक्ट बनने के बाद की सारी चीजें जो भी होंगी वो सारी की सारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में गिनी जाएंगी। तो बात समझ में आई आप लोगों को? तो मुझे उम्मीद है ये 7 पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, और अगर आपको ये 7 पॉइंट बहुत अच्छे लगे हो और वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना। आने वाली कमिंग अप वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ और ग्रुप्स की, और उन्हें भी समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से, क्लियर तरीके से। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।